नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 19वां भाग लेकर आ गए हैं। तो हमारा ये जो प्रश्नों का सीरीज चल रहा है वो आपके बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और एसएससी सीजीएल, एमटीएस, फिर आपका सीएचएसएल, ऐसे जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा जो ये वीडियो है लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो जो शिवाजी के समकालीन थे उस संत का नाम है चैतन्य, यानी चैतन्य महाराज जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ही जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल है, वायसराय नहीं है, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल बंगाल का पूछेगा तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग ने लगाई गई बोली है। तो प्रो कबड्डी लीग ने लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यानी कि प्रो कबड्डी लीग जो है उसमें लगाई गई बोली में सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो प्रदीप नरवाल बन गए हैं। ये देखिए यहाँ पे में होगा, नहीं होगा, में होगा। तो प्रदीप नरवाल बन गए हैं, ये सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं प्रो कबड्डी लीग में बोली लगा उसमें। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो जो लोक लेखा समिति होती है वो अपना वार्षिक रिपोर्ट जो है वो किसको सबमिट करती है? तो ये देखिए, लोक लेखा समिति लोकसभा को अपना वार्षिक रिपोर्ट सबमिट करती है। ये ना तो राष्ट्रपति को करती है, ना संसद को करती है, ना राज्यसभा को करती है, ये डायरेक्ट लोकसभा को अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। हमारा अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा दिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, कुछ इनके साथ जो है कुछ ऐसा चीज था जो इनको अच्छा नहीं लग रहा था। महात्मा गांधी के साथ इनको थोड़ा सा अनबन हुआ था उस समय। तो क्या हुआ कि उनके विचारों से असहमत हुए थे, कहने का मतलब ये है। तो ये जो है इस्तीफा दे दिए थे और उसके बाद जो है इसका प्रस्ताव हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है उसका जो वर्णन है, अभिभाषण का उल्लेख है हमारे संविधान में, वह अनुच्छेद 87 में है। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति जो होता है उसका उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 87 में है, 87। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने बच्चों को हर हफ्ते मात्र 3 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने का नियम लागू किया है? देखिए, आप लोग तो जानते हैं कि गेम आजकल का ऐसा हैबिट बन गया है जिसमें बच्चे आजकल बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। खास करके जो है अभी फ्री फायर और पबजी जैसे गेम जो है उसमें खास करके क्या होता है कि ये बच्चे जो है पढ़ने लिखने छोड़ के फ्री फायर और पबजी जैसे गेम में जो है उलझ जाते हैं और जब देखिए तब गेम में लगे रहते हैं। तो उससे बचाने के लिए, बच्चों का भविष्य खराब ना हो, आंख खराब ना हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए चीन जो है वो 3 घंटे फिक्स कर दिया है, खेलने का नियम लगा दिया है। अगर इससे अधिक कोई खेलता है तो उस पर कार्रवाई होगी कहने का मतलब है कि या तो उसमें उस मोबाइल में गेम चलना बंद हो जाएगा या कुछ इस तरह का फैसिलिटी ला सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? देखिए, अगर आरबीआई नकद कोषानुपात जो होता है उसको अगर घटा दे तो जो साख सर्जन होता है वो बढ़ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोगों को मुफ्त में पानी देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? देखिए, लोगों को फ्री में पानी मिले ऐसा करने वाला जो पहला राज्य बना है वो सबसे छोटा राज्य है भारत का और वो है गोवा। तो गोवा जो है वही क्या किया है, फ्री में पानी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, उधम सिंह को फांसी कब दी गई? तो देखिए, उधम सिंह कौन थे? तो उधम सिंह ही गांधी जी को जो है
सॉरी, उधम सिंह नहीं, वो नाथूराम गोडसे जो है वो गांधी जी को मारे थे, उनको तो बाद में शूट किया गया था। नहीं, ये उधम सिंह जो है ये एक स्वतंत्रता सेनानी है, और इनको जो है 31 जुलाई 1940 को जो है फांसी की सजा दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कर्नवालिस को भारतीय फौज की मुख्य शक्तियां दी गई और उन्हें मुख्य सेनापति बना दिया गया? तो देखिए, जो भारतीय फौज थी उनकी मुख्य शक्तियां जो है लॉर्ड कर्नवालिस को 1786 के अधिनियम में दिया गया, और इस अधिनियम के बाद ही 1786 के अधिनियम के बाद ही लॉर्ड कर्नवालिस को जो है वो भारतीय फौज का मुख्य सेनापति भी बना दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, ये बहुत बार आ चुका है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है, विस्तारित रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो फेमा का जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये जो आप देख रहे हैं बी नंबर, तो यही है फेमा का फुल फॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए, सब लगता है एक ही जैसा, लेकिन यहाँ पे हमको याद रखना होगा कि ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है फेमा का फुल फॉर्म। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो राज्य सूची में शामिल है। किसमें शामिल है? तो भारत में संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो राज्य सूची में शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए, बिहार में मोतिहारी जिला जो है, मोतिहारी जिला में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? तो मोतिहारी जिला में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन संपन्न हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो देखिए, हडसन नदी जो है उसके किनारे हमारा जो है न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ शहर। हमारा अगला प्रश्न है, पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी कौन थी? तो जो पटना के जगदीश प्रसाद थे उनकी पत्नी का नाम था चंद्रावती देवी, यानी चंद्रावती देवी जो थी वो जगदीश प्रसाद की पत्नी थी पटना की। हमारे अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किस राज्य के समीप है? यानी कि अभी किस राज्य के समीप आ गया है बिहार? अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उस दृष्टि से किस राज्य का जो है क्षेत्रफल वो बिहार राज्य के क्षेत्रफल के लगभग बराबर हो गया है, तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो है क्षेत्रफल वो बिहार के क्षेत्रफल के लगभग बराबर आ गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की बिहार में कहाँ पहली महत्वपूर्ण विजय थी? तो जो बख्तियार खिलजी थे उनका बिहार में बिहार शरीफ उदंतपुरी में जो है वो पहला विजय था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो कि आप जानते हैं कि हमारा जो है पंचायती राज व्यवस्था जिसके तहत जो है गांव में जो है शासन किया जाता है, उसका जो है इसको लाया गया था और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, और ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो रखने वाले व्यक्ति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखे थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस नंबर है, सरदार भगत सिंह बिहार किस वर्ष आए थे? तो देखिए, सरदार भगत सिंह जो है वो बिहार किस वर्ष आए थे? तो सरदार भगत सिंह बिहार 1928 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1928 ईस्वी में सरदार भगत सिंह बिहार आए थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में विधानसभा में अगर बात किया जाए तो विधानसभा चुनाव में कुल कितने जगह पर जो है चुनाव हुई थी? तो देखिए, 1937 ईस्वी में बिहार विधान चुनाव में जो है कुल 152 जगह पर चुनाव हुआ था। कितना जगह पर हुआ था? 152 जगह पर चुनाव हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो देखिए, बहुत लोग जो है वित्त मंत्री मार देते हैं। एक बार और क्वेश्चन हम बता चुके हैं पिछले सीरीज में
तो वित्त सचिव मारना है। यहाँ पे जो है वित्त मंत्री नहीं होगा, यहाँ वित्त सचिव जो है वो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं। ये एकमात्र ऐसा जो है 1 रुपए का ही नोट होता है जिसपे जो है वित्त मंत्रालय का सचिव का साइन होता है। बाकी सब पे आरबीआई के गवर्नर पर 2 रुपया 3 रुपया जितना भी आता था या आता है, ठीक है, पहले 2 रुपया का भी आता था, 3 रुपया का भी आता था, ऐसा ऐसा आता था। 5 रुपया का, अब तो 5 रुपया का नोट बहुत कम देखने को मिलता है, नहीं के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन 1 रुपये से ऊपर वाले जितने भी सिक्के हैं उस पर जो है हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का होता है, जबकि 1 रुपये के नोट पे वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में, तो उस आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है पुलिस थाना को जलाने वाले जो थे वो जगलाल चौधरी थे। हमारा अंतिम प्रश्न है, मुगल काल में बिहार में कितने सरकार प्रमंडल थी, कितने सरकारें प्रमंडल थी? तो देखिए, मुगल काल में जो है सरकारें प्रमंडल हुआ करती थी, तो उस समय जो है 7 सरकारें प्रमंडल थी मुगल काल में, ठीक है। अभी हमारे बिहार में कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। सरकारें प्रमंडल है, अभी 9 प्रमंडल है। उस समय कितने थे? 7 थे मुगल काल में। तो देखिए, आज का सीरीज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।